सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हटाया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम तरीके के इसके बाद दावे आ रहे हैं कि लगातार 20 दिनों से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक कर रहे थे और इसके बाद लगातार उनकी तबीयत को लेकर लोग बात कर रहे थे। और आज जो वीडियो सामने आया है उसमें ये दिख रहा है कि सफ़ेद कपड़े में दिल्ली पुलिस आती है, सफ़ेद चादर के आड़ में उन्हें वहाँ से हटा के अस्पताल में भर्ती करा देती है। इस पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो की भी प्रतिक्रिया आई है, उनका भी रिएक्शन आया, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी मर्जी के बिना सोनम वांगचुक को कोई भी दवा या इलाज नहीं दिया जाना चाहिए। गीतांजलि ने ये पुष्टि कर दी है कि सोनम वांगचुक को इस समय सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्होंने अपना बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा है। उन्होंने लिखा कि मेरी, हमारे परिवार और पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत पर नज़र रखने वाले डॉक्टरों की परमिशन के बिना उन्हें कोई भी मुंह से कोई दवा न दी जाए, ना ही नस के ज़रिए कोई दवा या कोई लिक्विड चढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उनका कहना है कि कल यानी 17 जुलाई को वे बिल्कुल ठीक थे, उन्हें अस्पताल लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस है उनका ये कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई है, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट से हटाया गया है, वो कोर्ट के आदेश पर हुआ है। हमने पिछले दिनों देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि लगातार सोनम वांगचुक की मेडिकल जांच हो और इसके बाद वहां पर डॉक्टर पहुंच रहे थे, उनकी जांच कर रहे थे। साथ ही साथ एक वीडियो भी आया था कि सोनम वांगचुक के सामने डॉक्टर बैठे हुए हैं उस स्टेज पर और वो पूछ रहे हैं कि क्या आपकी तबीयत ठीक है और क्या आप अस्पताल जाना चाहेंगे। इस पर सोनम वांगचुक ने कहा था कि मैं यहाँ पर जो हंगर स्ट्राइक पर बैठा हूँ वो मेरी अपनी मर्जी से है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मेरी अभी जो हालत आपको दिख रही है, जाहिर सी बात है कि एक भूख हड़ताल पे बैठे व्यक्ति और एक जो सामान्य तरीके से जो खाना खा रहा है उसकी सेहत में फ़र्क आएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, ये सोनम वांगचुक ने कहा था। एक वीडियो सामने आया उसमें ये दिखा। साथ ही साथ अब सफदरजंग अस्पताल का भी बयान आया है। द हिंदू के मुताबिक लंबे समय से भूख हड़ताल पर रहने और शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, ये अस्पताल ने बताया है। फिलहाल उनकी हालत नॉर्मल है, स्थिर है, सामान्य है, लेकिन शरीर के ज़रिए मानकों के सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार निगरानी और इलाज की ज़रूरत है। हालांकि डॉक्टरों ने ये कहा है कि उनके शरीर में फ़िलहाल जो कुछ भी कमी दिख रही है उन पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको जो भी इलाज हो सके उसकी ज़रूरत है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों की सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सोनम वांगचुक को ज़रूरी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि ये तो दिल्ली पुलिस का बयान था, लेकिन साथ ही साथ जो सीजेपी है उनका बयान ये है कि उनके मर्ज़ी के बिना उन्हें वहाँ से हटाया गया है, जो कि ठीक बात नहीं है, ये सीजेपी के तरफ से कहना है। साथ ही साथ अब जब सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाया गया है जंतर मंतर से और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तब अभिजीत दीपके जो हैं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, सीजेपी के फाउंडर, उन्होंने हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठूंगा और ये जो प्रदर्शन है वो रुकने वाला नहीं है, ये समय के साथ और बड़ा होगा। साथ ही साथ उन्होंने सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाए जाने पर यह कहा है कि दिल्ली पुलिस ने, सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और ये प्रोटेस्ट और बड़ा होगा, ये अभिजीत दीपके का कहना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20 दिनों से लगातार सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे और आज 21वें दिन उन्हें दिल्ली पुलिस ने वहाँ से हटाकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इसके बाद जो उनकी पत्नी है गीतांजलि जे आंगमो, उनका बयान आया और ठीक ये भी रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आज गीतांजलि के मिलने से थोड़ी देर बाद ही
ये कार्रवाई हुई है दिल्ली पुलिस की कि वहाँ से सोनम वांगचुक को हटाया गया है। तो गीतांजलि जेयांगमो ने क्या कहा, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके मर्जी के बिना, उनके परिवार के मर्जी के बिना, या जो सोनम के सेहत का ध्यान रख रहे थे डॉक्टर्स, उनके मर्जी के बिना सोनम वांगचुक को कोई भी दवा न दी जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।